आइए समझते हैं दुनिया के बड़े संगठनों को, हेडक्वार्टर्स, स्थापना वर्ष और सदस्य। WHO, नेटो, ब्रिक्स ये सिर्फ कुछ नाम नहीं हैं, ये वो ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को चलाती हैं। ये लिस्ट एक तरह से हमारी दुनिया का ब्लूप्रिंट है। चलिए एक एक करके इसे डिकोड करते हैं। पहला भाग, दुनिया की नींव रखने वाले संस्थान। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले है यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन। इसकी नींव 1945 में न्यूयॉर्क में रखी गई थी। और इसके सदस्य देश हैं 193। ये इसे शांति और सहयोग का एक सच्चा ग्लोबल मंच बनाता है। दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद दुनिया को फिर से जुड़ने की जरूरत थी और तभी कई बड़े संस्थानों का जन्म हुआ। अब दूसरा भाग, अर्थव्यवस्था को चलाने वाले इंजन। आखिर शांति के साथ आर्थिक स्थिरता भी तो जरूरी है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों 1945 में बने और ये वॉशिंगटन डीसी से दुनिया की वित्तीय स्थिरता संभालते हैं। अब बात व्यापार और तेल की, जो दुनिया को चलाते हैं। WTO जनेवा से और OPEC वियना से इसे संभालते हैं। एशिया में भी आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी है। ADB मनीला से और बिम्स्टेक ढाका से इस रीजन को रफ्तार देते हैं। तीसरा भाग, राजनीतिक और क्षेत्रीय गठबंधन। चलिए अब सुरक्षा और रणनीति की बात करते हैं। नेटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन। 1949 से इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। और दूसरी तरफ है शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO, जो 2001 में बीजिंग में बना था। इनकी स्थापना और सदस्यों की संख्या का फर्क इनके अलग अलग ग्लोबल रोल को साफ दिखाता है। EU, सार्क और ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स ये दिखाते हैं कि कैसे देश अपने साझा हितों के लिए साथ आते हैं। चौथा भाग, कुछ खास वैश्विक मिशन। अब उन संगठनों की बात जो एक खास मकसद के लिए बने हैं। जैसे कि इंटरपोल, जो 1923 से फ्रांस के लियोन शहर से काम कर रहा है। इसके 194 सदस्य देश हैं। यही बात इसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल पुलिस संगठन बनाती है। ILO मजदूरों के हक के लिए काम करता है और कॉमनवेल्थ एक साझा विरासत वाले देशों के लिए। तो क्या समझ आया? ये कि ग्लोबल सहयोग एक जटिल जाल है जो अक्सर बड़े संघर्षों के बाद ही मजबूत होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में कल इनमें से कौन सा संगठन सबसे ज्यादा मायने रखेगा।